हेलो एवरीवन। आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेशन देख लिया होगा, उसमें भी अपन ने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। अब मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ लास्ट एंड फाइनल, बायोलॉजी के टॉपिक, जो आपको रटने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि बायो एंड में करते हैं, तो वैसे ही मैं लास्ट में जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन प्रिडिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पहला जो मैं चैप्टर लेकर आई हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला न्यूरॉन्स पढ़िए कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ह्यूमंस के अंदर। तो न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स के आप पार्ट्स पढ़े कि डेंड्राइट, एक्सोन, साइटोन्स वगैरह। इसका डायग्राम अच्छे से रीड आउट करके जाए। डेंड्राइट्स क्या वर्क करते हैं, एक्सोन क्या करता है, सिनेप्सिस क्या करते हैं, इसको अच्छे से करके जाए। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना सिनेप्सिस और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सिनेप्सिस दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, इसको अच्छे से रीड आउट करें। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरॉन्स और एक मसल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, इसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन। इसको अपना जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, एकदम से जो सडन एक्शन जो लेने होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन के अंदर तो अपने 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम के फंक्शन अच्छे से पढ़ के जाना कि वॉलेंट्री एक्शंस वगैरह को कंट्रोल करता है, अच्छे से रीड आउट करना। हाइंड ब्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन आने के भी चांसेस रह सकते हैं और कई बार पूरा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन भी एक्सप्लेन करवा सकता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है अपना इनवॉलेंट्री एक्शन करता है। पोन्स जो होता है ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। सेरिबेलम, बैलम से याद रखना बेली, बेली जो बॉडी का जो पॉस्चर होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम प्लांट की तरफ आते हैं, प्लांट्स में किस तरह का मूवमेंट होता है, तो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है तो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, जहाँ उसको स्टिमुलेशन मिलता है वो उसी साइड ग्रोथ कर लेता है। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है यहाँ पे अपना जो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस आप रीड आउट करके जाए। फाइटो हार्मोन, फाइटो मतलब होता है अपने प्लांट्स, प्लांट्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसको हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। प्लांट्स के हार्मोन एनसीईआरटी में 4 दे रखे हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। इसको अच्छे से रीड आउट करें कि ऑक्सीजन अपना ग्रोथ वगैरह करवाने का, मेरिस्टेमेटिक की ग्रोथ वगैरह करवाने का, जिब्रेलिन जो होता है स्टेम इलोंगेशन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन वगैरह में काम आता है, एब्सिसिक जो होता है सीड डॉर्मेंसी वगैरह को इन्हांस करने में काम आता है। लास्ट में जो हमारा हार्मोन जो सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर 3 ग्लैंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एडिनरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास। इसको अच्छे से रीड करते हुए जाएं। तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स, साइनेप्सिस और पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और फाइटो हार्मोन, इन 4 टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखेगा। प्लीज़ देखिए, रीड आउट करिए। थैंक यू। तो अपन ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन पहले तो 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल, नॉर्मली सब लोगों को पता होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर वेरिएशन कैसे आते हैं, वेरिएशन वाला पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वेरिएशन जो होता है हमारा मियोसिस की वजह से आता है। मियोसिस एक सेल डिवीजन का पार्ट होता है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। फिर एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, फीजन, बाइनरी फीजन वगैरह होता है, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और ये सब। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चल रही हूँ तो आप मेन पॉइंट्स को देखते हुए चले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन करके एक टॉपिक दे रखा है, वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन को लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज करके जाए। उसमें आपको मेथड देखने की, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वगैरह, वो मेथड्स देख के जाए। एडवांटेज क्या होते हैं कि भाई चीपर होता है और सेम जैसा हमको हमारा जो पहला वाला जो प्लांट था वैसे ही पेरेंटल प्लांट की तरह उसकी ऑफस्प्रिंग और उसका जो बेबी प्लांट होगा या सीड वगैरह वैसे ही आपका अपना प्लांट ग्रो करेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं होते क्योंकि ये सेक्सुअल प्लांट है तो उसमें कोई वेरिएशन के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट जो सेक्सुअल में अपना आता है
प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट में दो तरह के आप फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, ये सभी अच्छे से जानते हैं। मेल फ्लावर में क्या होता है, एंथर स्टिग्मा होता है, फीमेल में स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और अपना ओवेरी होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से सब लोग इस बारे में जानते हैं। मेन जो आपको मेन प्लांट और रिप्रोडक्शन में आपको पॉलिनेशन वाली प्रोसेस को अच्छे से याद रखिए, पॉलिनेशन क्या होता है। दूसरा जो होता है फर्टिलाइजेशन, अच्छे से रिवाइज करते हुए चले, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड जर्मिनेशन में दो मीनिंग्स आपको दिखेंगे, प्लूमल और रेडिकल। प्लूमल जो होते हैं सीड के पार्ट होते हैं, सीड कॉटिलेडन्स बने हुए रहते हैं, और इसमें जो अपना जो शूट सिस्टम जो ग्रो करता है वो प्लूमल से करता है, और जो रूट जो ग्रो करती है वो हमारा रेडिकल से करता है। ये दो टर्म याद करके चले, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन या अपना जो टिक द करेक्ट होता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल होती है। मेल में जो होता है, मेल में आपको 2 चीज़ें, मेल पार्ट्स वगैरह ऑलमोस्ट सब लोगों को याद रहते हैं। मेल में आप 2 ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से याद करते हुए चले, एक तो सेमिकल, वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये किस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करती है, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद करें। कई बार पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन में आप उसका डायग्राम याद पढ़ते हुए चले कि डायग्राम कैसा होता है फीमेल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, कौन सी लेयर, अपना जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो शट डाउन हो जाती है, वो कब का पीरियड होता है, उसको अच्छे से एनसीईआरटी में वेल डेवलप्ड डायग्राम और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, वहाँ से आप अच्छे से रीड आउट कर लें। नेक्स्ट एंड फाइनल जो टॉपिक आता है कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। पहला, ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को प्रिवेंट करता है। दूसरा जो टॉपिक आता है हमारी जो पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है। और ये क्यों आया था, क्योंकि उस टाइम पे ना एड्स डिजीज काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी, तो कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस वहाँ पे आए। कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर के बारे में अच्छे पढ़ ले, हार्मोनल बैरियर क्या होते हैं, आईयूडीएसी क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसमें अपना कॉपर टी वगैरह आता है, बैरियर मेथड में अच्छे से रीड आउट कर ले। हार्मोनल में लूप वगैरह और अपना पिल्स वगैरह, जो अच्छे से पिल्स वगैरह की रीडिंग कर, हार्मोनल में पिल्स वगैरह आते हैं। लास्ट में जो आता है, अगर परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस की पूछे तो सर्जिकल मेथड होते हैं। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, है ना, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में अपना फैलोपियन ट्यूब को कट डाउन कर दिया जाता है, वेसेक्टोमी में वी से वी याद रखना, वास डिफरेंस को अपना कट डाउन करके उसको टाइट आउट कर दिया जाता है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लास्ट टाइम पढ़कर जाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। हमारा जो बाइनरी फिजन और उसमें ये 3 टॉपिक्स और देख रहे हैं, लेशमानिया सिंपल बाइनरी फिजन से होता है, प्लाज्मोडियम और प्लेनेरिया रीजनरेशन से होता है, या सेक्सुअल के टाइप्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये 2 ग्लैंड्स के बारे में, प्लांट फर्टिलाइजेशन और कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रीड आउट कर ले। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करें।